हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में हम जानते हैं दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। एक स्टेटर एक रोटर। ठीक है, तो स्टेटर के ऊपर हम स्टेटर क्या होता है, वो स्टेटर होता है स्थिर यंत्र, रोटर क्या होता है, रोटेटिंग डिवाइस। ठीक है, रोटर क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब घूमता है। जो डीसी जनरेटर में घूमता है ना, वही होता है रोटर, और जो स्थिर रहता है वो होता है स्टेटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, स्टेटर। स्टेटर पे हमारे पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, स्टेटर पे क्या है, पोल्स हैं। कौन कौन से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, तो हम जानते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, और ये हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, अगर हम किसी मटेरियल पे वायर को ऐसे ऐसे लपेट देंगे तो मान लिया वो नॉर्थ पोल है, अगर उसके जस्ट अपोजिट लपेट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। और हम जानते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको डीसी सप्लाई दे देंगे। डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें एक फ्लक्स डेवलप होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, डीसी सप्लाई देने के बाद क्या होगा, फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी मटेरियल पे जब हम सप्लाई देते हैं तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, मैग्नेट बन जाएगा तो इसमें तो चुंबकीय फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक बाइंडिंग कर दी और आपस में कनेक्ट कर दिया है इन सभी को। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, बाइंडिंग किया है। ठीक है, तो इसको पोल को बोलते हैं फील्ड पोल्स, और इसके ऊपर जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। अब क्या करना है हमें, क्या करना है, ये रोटर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब हाथ से रोटेट करते हैं ना, जनरेटर को हम स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से रोटेट करते हैं ना, तो इसको हम वही कर रहे हैं। हम मैकेनिकल इनपुट देके इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और जब इसको रोटेट करेंगे तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स डेवलप होगा। चुंबकीय फ्लक्स डेवलप होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। क्यों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कैसे कर रहा है ये डेवलप। अब आप देख रहे होगे हल्के हल्के छोटे छोटे से इसमें एक सर्कल टाइप के हैं, तो वो क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या है, पैरेलली ये क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये 25 कंडक्टर ऐसे हैं, ये पैरेलली में रहते हैं। मान लीजिए 4 लाइन में है, 5 लाइन में, इस तरीके से रहते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ समझो। अब क्या है, एन, ये रोटर जितनी स्पीड से घूमेगा उसको हम बोलते हैं एन। ये रोटर जितनी स्पीड से घूमेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एन। तो एन बराबर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर। ठीक है, मतलब जितनी स्पीड से घूम रहा है ये रोटर, उसकी स्पीड को हमने क्या बोला, एन बोला। ठीक है, रोटर को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, रोटर को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अब इसके ऊपर जो पोल्स लगे हैं, ये पोल्स लगे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पोल, मतलब ध्रुवों की संख्या। ठीक है, ये पोल हैं, ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पोल हैं, नंबर ऑफ पोल, ध्रुवों की संख्या। और इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट इसके अंदर जो होगा उसको बोलते हैं फ्लक्स पर पोल। एक पोल से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे दिया पर पोल, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जेड बराबर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात ये कर रहा है, तो इसमें जितने कंडक्टर हैं इन सभी कंडक्टर्स की बात कर रहा है। मतलब इसके अंदर ये खांचों में जो एक सर्कल रखा है ना, ये छोटे छोटे कंडक्टर ही रखे होते हैं। ठीक है, तो उसकी ही ये बात कर रहा है। तो जेड बराबर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मान लिया ये क्या है, 1 पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ, 3 पैरेलल पाथ, ये 4 पैरेलल पाथ। इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर मान लिए 25 हैं, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। ठीक है, इसमें सभी में क्या है, 25-25 कंडक्टर हैं। तो जो वोल्टेज इसमें डेवलप होगा वही इसमें डेवलप होगा, वही इसमें। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब आर्मेचर चालक एक चक्कर में कितना फ्लक्स बनाएंगे, मतलब कितने फ्लक्स को काटेंगे एक चक्कर में। आर्मेचर मतलब एक बार रोटर घूमा, एक बार रोटर ऐसे करके रोटेट किया, एक बार रोटर रोटेट किया तो उसने कितने पोल्स को काटा, तो वही हमने लिखा 5P। ठीक है, इसमें 4 पोल हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5P। ओके, तो हमने P ले लिया। अब 1 मिनट में ये रोटर कितनी तेज़ी से रोटेट करेगा, इसको बोलेंगे हम एन रेवोल्यूशन, यानी एन चक्कर। तो 16 सेकंड बराबर एन, 1 सेकंड बराबर क्या आ जाएगा,
वन भाई 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो 1 सेकंड बराबर n/60। ठीक है, अब 1 सेकंड में चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स हम जानते हैं कि भाई 5p काटा गया था। अब 1 सेकंड की बात कर ली तो हमने n/60 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब एक समांतर मार्ग में कंडक्टर्स की संख्या, तो टोटल कंडक्टर्स कितने हैं Z। ठीक है, और पैरेलल पाथ कितने हैं 4। तो हमने भाई अगर जब इससे काट देंगे तो 25 मान लिया, 25 आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिया है ना, 25 आ गया। तो ZYA हम लेते हैं एक समांतर मार्ग में कंडक्टरों की संख्या निकालने के लिए। अब एक समांतर मार्ग में उत्पन्न EMF तो वो क्या आएगा 5PN/60। देखिए 5PN/60 हम यहाँ तक फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, 1 सेकंड में चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स 5PN/60 इतना आ रहा था। लेकिन अब हम एक समांतर मार्ग में, मतलब एक बार जब ये चीज़ को हमने काटेंगे, एक बार जब यहाँ से वोल्टेज निकलेगा तो वो कितना वोल्टेज निकलेगा, कितना वोल्टेज जनरेट होगा, वही वोल्टेज को हम बोलेंगे EMF। तो वो क्या आ जाएगा 5PN/60। और देखो एक समांतर मार्ग में कंडक्टर की संख्या Z/A थी। ठीक है, Z/A थी, तो उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। टोटल हमें पता चल जाएगा कितना वोल्टेज हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, किससे, जनरेटर से। तो EG बराबर क्या आ जाएगा P5ZN/60A वोल्ट। ठीक है, मतलब G का मतलब क्या है, जनरेटेड EMF। E का मतलब EMF को बोलते हैं हम हिंदी में विद्युत वाहक बल। तो EG बराबर P5ZN/60A वोल्ट। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि जनरेटेड EMF क्या होता है DC जनरेटर में। तो EG बराबर P5ZN/60A वोल्ट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई DC मशीन, DC जनरेटर में 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर जो अपना पार्ट होता है वो स्थिर रहता है और रोटर होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, N स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर, P नंबर ऑफ पोल्स, फाई क्या है फ्लक्स पर पोल, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊँगा जिसमें मैं आप सभी को उसमें ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन करने के बाद उसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स डाल दिया करूँगा, तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो कौन कौन लोग हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हैंड रिटन नोट्स हमें चाहिए हैं, तो हम टेलीग्राम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम हैंड रिटन नोट्स डाल दिया करेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी समस्या आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ वो भी हमें बताएं, तो उसको हम आगे देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोगों की क्वायरीज़ आ रही हैं कि क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अभी हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें नोट्स डाल दिया करेंगे। ठीक है, बस आप मैं जो बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। EG बराबर P5ZN/60A वोल्ट। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ देगा। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।